नमस्कार दोस्तों। हम लोग बहुत लकी हैं इस समय के हम स्वामी जी के साथ इस समय यहाँ बैठे हुए हैं और खुद को तो मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ। इट कुड नेवर बी माई एंटाइटलमेंट के इनका साथ मिलता है, बट प्रिविलेज हूँ। और एक बार पहले भी इनसे डिस्कशन हुआ था। जो सबसे बड़ी बाधा है आत्मबोध में वो है अहंकार, अहम। तो स्वामी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो ये किस किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। कई बार तो मालूम ही नहीं चलता कि हम अहंकार कर रहे हैं। जैसे आपने कई बताया था, ज्ञान का भी हो सकता है और अहंकार ना होने का भी अहंकार हो सकता है। और वो इसको कैसे ओवरकम किया जाए डे टू डे बेसिस पे, किस तरीके से उसको, ये जो रिलेशंस को भी खराब करता है और अपने कैरेक्टर को भी खराब करता है। तो उस पर मैं चाहूँगा कि कुछ प्रकाश डालें। हमारा जो मनुष्य का जीवन है और जो मनुष्य की जीवन यात्रा है या सारे ही प्राणियों की जो जीवन यात्रा है, तो ये गर्भ से श्मशान तक है। ये कोई भी प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है, फीटस के रूप में धीरे धीरे वहाँ डेवलप होता है और उसके बाद में, जैसे मनुष्य के लिए जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का कुछ है, हाथी के लिए 22 महीने का है, गाय के लिए 3 महीने, ऐसे अलग अलग। और फिर वो एक बच्चे का शरीर प्राप्त करके और इस संसार में आ जाता है और उसके बाद में वो बढ़ना शुरू करता है और एक 12, 14, 15 साल तक ये किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था में आता है और उसके बाद में फिर 25 से 35 तक करीब करीब उसका एक जैसा लगता है। अगर ठीक ठाक खान पान दिनचर्या रहे तो उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं मालूम पड़ता है। जैसे 22 में लगते हैं वैसे 35-37 में लगते हैं, लेकिन 40 के बाद ढलान शुरू ही हो जाता है। और फिर धीरे धीरे हर 10 साल में आप बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है। और केवल शरीर ही नहीं बदलता, आपके जीवन के अनुभव भी बदलते हैं। कई बार आपकी भावनाएं भी थोड़ी थोड़ी मैच्योर होती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इंटेलेक्ट से जो कुछ आप समझते बूझते हैं अपने को, अपने आसपास वालों को, दुनिया को, उस अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता चला जाता है। और ये होते होते एक समय जो है वो यात्रा जो है वो थोड़ा अधेड़ावस्था की तरफ बढ़ती है। शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं और उसके बाद में फिर बुढ़ापा भी आता है। और बुढ़ापे के बाद एक समय जर्जर अवस्था भी आती है अगर ये शरीर साथ देता रहे। और कहा जीवेति शरदशतम्, सामान्य रूप से 100 साल के बाद तो कोई भी नहीं जिंदा रहता है। उसके पहले एक 80 से 100 के बीच में मैच्योर एज मानी जाती है, तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो एक जीवन का स्वरूप ये तो तय है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो ये जो है ये है क्या मनुष्य जीवन की जो यात्रा है ये केवल फ्रॉम वूम टू टूम्ब ही है? क्या गर्भ से श्मशान तक की ही यात्रा है? तो कहा कि नहीं, देखो, ये इस संसार में मनुष्य आया, एक देह में आया, एक परिवार विशेष में आया, एक देह विशेष में आया, परिस्थिति विशेष में वो जीवन जिंदा रहा, परिस्थितियां बदलती गई, मिलने वाले बदलते गए। ये सब क्या अचानक ही हो गया या इसके पीछे कोई नियम काम कर रहा है? तो एक ये है कि हम इस सृष्टि के सिद्धांत को जाने या न जाने, लेकिन इस सृष्टि में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हम भले उस नियम को न जानते हों जिस नियम में बंध करके ये सृष्टि चल रही है, लेकिन ये तय है कि इस सृष्टि में अगर कोई जीव किसी विशिष्ट माता और पिता के यहाँ पैदा हुआ है तो उसके पीछे भी कोई नियम होगा। जीवन में जो परिस्थिति प्राप्त हो रही है उसके पीछे भी कोई नियम है। वो कब कैसे क्या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुख दुख पा रहा है, बिना नियम के कुछ नहीं है। देयर इज रीजन or cause of every effect. No effect
कैन बी विदाउट ए कॉज। कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं हो सकता है। अगर यह एक मनुष्य इस धरती पर आया है तो किसी कारण से ही आया, किसी बिना ऐसे ही नहीं आ गया है। अगर वो जीवन में कुछ कर रहा है तो किसी कारण से ही कर रहा है। अगर उसका अहंकार किसी बात से बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, और अहंकार खंडित हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ये जो अहंकार जो है, ये थोड़ी सी प्रशंसा सुन करके फूला नहीं समाता है, और थोड़ी सी अपमानजनक परिस्थितियां मिल जाएं तो ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे वजन ही कम हो गया हो, जबकि फिजिकल वेट तो उतना ही है। लेकिन जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, जब व्यक्ति जिसको कहा जाए थोड़ा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा फेल्योर की मानसिकता में होता है, तो लगता है कि अरे उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है और वो उसका मन मलिन हो जाता है, उसका उत्साह मंद पड़ जाता है। और इसी के विपरीत जब उसको थोड़ी सी सफलता मिलती है तो उसको लगता है वाह, मैं तो भाई व्हाट ए पर्सनालिटी, क्या व्यक्तित्व मैंने देखो पाया, सफलता जहाँ पैर मारता हूँ जो है पानी निकल आता है, हमारे जैसा कौन है। तो कहा कि देखो ये जो है, ये जो अहंकार है, ये असल में एक ये भी है कि हम जिंदा हैं। कठपुतली के कोई अहंकार नहीं होता है, काठ की गुड़िया के पास कोई अहंकार नहीं होता है, अहंकार जीते जाते आदमी के ही पास होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीवित होने का प्रमाण है, मुर्दे के पास थोड़ा अहंकार होता है। तो ये एक जीवन की निशानी तो है। और अहंकार जो है वो व्यक्ति को बिगाड़ने का भी कारण है और संभालने का भी कारण है। अगर तो व्यक्ति अपमान से ग्रस्त न हो तो हर वो काम करता चला जाए, अगर अपमानग्रस्त हो करके अहंकार हतोत्साहित न महसूस करे, खंडित न हो, मायूस न हो, तो फिर वो हर वो काम करेगा। अपमानित होने दो, कहने दो जिसको जो कहता है। नहीं, व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे रूप में जाने जाएं। ये अहंकार अपनी एक पहचान बना करके जिंदा रहना चाहता है, और वो कहता है कि अनुकूल मिलेगा, हमारे बारे में लोग अच्छी राय रखेंगे और हमारे लिए अच्छी बातें करेंगे, हमारे काम की प्रशंसा करेंगे, हमारे शरीर की, हमारे एक्शंस की, हमारी थॉट्स की, हमारे इमोशंस की, हमारी जो है चिंतन की प्रशंसा, तो उसको अहंकार कुछ अच्छा लगता है। और नहीं तो अगर चिंता ही न करे। तो ऐसा नहीं है कि ये अहंकार केवल नुकसान ही करता है। हाँ, अगर इस अहंकार को ठीक से संभाला न जाए तो फिर ये आपको परेशान भी कर सकता है। आपके अंदर कोई दुर्गुण है और आप उसको दुर्गुण मानने को ही नहीं तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप अहंकारी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकारी का सिर नीचा। रावण को ऐसा अहंकार हो गया कि अब मेरे समान कोई है ही नहीं, मेरे तो दरबार में देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, मेरा लड़का जो है इंद्र को भी जीतने वाला मेघनाद है, मेरा भाई कुंभकर्ण है। और वो इतना ज़्यादा भोग वृत्ति में लिप्त हो गया। और भगवान राम भी जब आए तो उन्होंने उनको, मनुष्य भी तपसी कह के बात करता था, उनको भी रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। इतना ज़्यादा अहंकार में डूब गया और फिर उसका वो अहंकार ही उसको ले डूबा। वही उसके और उसके बंधु बांधवों का, उसके लंका के साम्राज्य का, सबके नाश का कारण बन गया। इसलिए हम अगर अपनी ही लाइफ को बहुत पास से और सूक्ष्मता से उसको अनुभव करें तो हम देखेंगे कि अहंकार हमारा सहायक भी हो सकता है हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने में, और यही बहुत ज़्यादा गिरा करके हमारे नाश तक हमको पहुंचाने वाला भी ये अहंकार हो सकता है। अब रही बात कि अहंकार को मिटा दिया जाए
तो अहंकार को मिटाने के लिए तो हमको मरना होगा, और मरना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगले शरीर में यही अहंकार हमको लेकर के जाएगा और आत्महत्या का दोष अलग से लगेगा। तो इसलिए अहंकार को मिटाना नहीं है, बल्कि अहंकार को सद्गुणी बनाना है। ये अहंकार जो है जिस वैल्यू सिस्टम को धारण करे वो अच्छी वैल्यूज हों। ये अहंकार कहीं दुर्गुणों को सद्गुण मान करके न बैठ जाए। और अगर कोई दुर्गुण जीवन में है तो ये अहंकार जो है हमारा, असल में हमारा स्वरूप ही अहंकार है। ईगो इज आवर डीपेस्ट रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि अहंकार जो है चेतन है, और असल में ये जो मैं अहम का मतलब संस्कृत में है अहम, और अहम जो है, अहम का मतलब होता है मैं। तो किसी ने कहा अहंकार का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जब ये आईनेस, ईगो, मैं ये कार पर सवार हो जाता है तो अहंकार हो जाता है और पैदल चलता है तो ठीक रहता है। तो इस अहंकार को, कार से अहम को, ये अपने को जो बहुत कुछ समझने लगता है कि भाई ये जो कार पर सवार हो गया अहम, तो हो गया अहंकार। अब ये किसी को कुछ नहीं समझेगा और अपने को बहुत कुछ समझेगा, और जब इसको मजबूरी में कार से उतरना पड़ेगा तब फिर डिप्रेस्ड महसूस करेगा। इसलिए जानते रहो कि भगवान की कृपा से, हमारे कर्म की कृपा से, हमारी जो है अच्छे व्यवहार की वजह से, अच्छे काम की वजह से, सद्गुणों की वजह से, चलो इस अहम को कार पर सवार होने का भी मौका लग गया है। लेकिन अगर कार पे ना भी मिले सवार होने को तो भी अपना खुश रहो कि ठीक है, ये भी ठीक है। तो यानी क्या है कि देखो, अहम परेशानी का कारण नहीं है। जब ये इसका कार पर सवार होने से फूल के न समाना और कार से उतरने पे मायूस हो जाना, ये परेशानी का कारण है। अहम तो हमारी पहचान ही है, हमारी जो डीपेस्ट रिकॉग्निशन है वो अहम रूप ही है। और अब सवाल यह है कि इस अहम को हम अपने लिए और सबके लिए सार्थक कैसे बनाएं, इसको यूटिलाइज कैसे करें। जैसे फिजिकल पावर को हम ठीक से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, गलत ढंग से भी कर सकते हैं। इस शरीर से, ग्रॉस बॉडी से अच्छा काम भी कर सकते हैं, खराब। हम प्राण शक्ति का अच्छा उपयोग, हाथ तो पकड़ना और देना जानता है, इस हाथ से दान भी किया जा सकता है और इस हाथ से कत्ल भी किया जा सकता है। उसमें हाथ का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? वैल्यू सिस्टम क्या बैठा हुआ है। ये हमारा जो अहंकार है ये किस वैल्यू सिस्टम से चालित है, ये असली बात है। तो जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, पहले भी नैतिकता की बात हुई, ये बहुत सोच समझकर जीवन में होने चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा वैल्यू सिस्टम होगा, जैसे हमारा नैतिक मूल्य हमारे जीवन में होंगे, वैसे ही हमारा ये अहंकार व्यवहार करेगा। जिसका वैल्यू सिस्टम जितना अच्छा, ऊंचा और श्रेष्ठ होगा, उसका अहंकार उतना ही पूजनीय हो जाएगा। यहाँ गांधी जी पूजनीय हुए किस लिए? इसलिए नहीं कि बड़ी भोग सामग्री उनके पास थी, इसलिए कि उन्होंने राष्ट्र को अपने अहम को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ लिया। उन्होंने एक शरीर से अपने अहम को नहीं जोड़ा, उन्होंने एक जाति से अपने अहम को नहीं जोड़ा, उन्होंने एक विदर्भ, गुजरात से अपने अहम को नहीं जोड़ा, उन्होंने पूरे राष्ट्र से अपने अहम को जोड़ा, और कई बार तो पूरी मानवता से अपने अहम को जोड़ा। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने प्रेशराइज किया कि नहीं, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे साथ रहते थे, हमारे भाई हैं। और हमको तो इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी ऋषि संस्कृति में ये नहीं कहा कि अपने अहम को अपने शरीर से ही जोड़ो, परिवार से ही जोड़ो,
अपने जिले समाज से, स्टेट से जोड़ो, राष्ट्र से, ना, मानव मात्र के कल्याण के लिए यहाँ प्रार्थनाएं की गई कि सब लोग सुखी हों, अलग अलग नहीं, हम ही नहीं। यानी वैल्यू सिस्टम को कितनी विस्तार और कितनी ऊंचाई व्यक्ति दे सकता है, असल में यही उसकी पहचान है, यही उसके अहम की पहचान है। ये अहम जितना जितना संकुचित होता चला जाता है, उतना उतना अपनी और दूसरे की परेशानी का कारण बनता चला जाता है। कुछ लोग केवल इंडिविजुअलिस्टिक, आज कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है कि इंडिविजुअल लोग बचे हुए हैं। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, और लड़के ने कहा कि आई बॉट दिस कार फ्रॉम माई मॉम, तो ये जो है कि नहीं अपना, तो इंडिविजुअल जो हो, इसीलिए इतने साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। हमको सेल्फलेस लाइफ लीड करना सीखना पड़ेगा कि अपने, जब हम बहुत लोगों के लिए जिंदा रहते हैं, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी काम करते हैं, जब हमारी देने की प्रवृत्ति होती है, तो हमारी आवश्यकताएं तो अपने आप पूरी हो जाती हैं। हमको कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देने वाले को अपने आप मिलने लगता है, और जितना ज्यादा वो देना शुरू करता है उतना ज्यादा मिलने लगता है। गांधी जी को खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन उनका केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, उनका प्राणी मात्र के लिए था। कहते हैं कि अपने आश्रम में रहने वाले जो पशु पक्षी थे, उनकी तरफ भी उनका ध्यान रहता था। नेहरू जी, सुभाष जी और आज़ाद सब मीटिंग के लिए आते थे, और पता चला गांधी जी कहाँ हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो बकरी की टांग टूट गई है, तो वो जरा उस पर लेप लगा रहे हैं। और उस पर लोग गुस्सा हो जाते, भाई इनका बड़ा विचित्र है, यहाँ नेशनल इश्यूज पे कैसे अंग्रेजों को मीटिंग रखी है, वो बकरी के पैर में लेप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन उनकी भावना का स्तर अलग था, वो बकरी उनके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न थी कि नहीं, उसको भी आराम मिलना चाहिए। तो एक चीज ये है कि अहम जो है, इसको हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं या बहुत सारे लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। अहम तो रहेगा, अहम तब तक रहेगा जब तक हम इस अहम को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से समर्पित करके खत्म नहीं कर देते। वो एक तरीका है, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उधर बढ़ना है। लेकिन पहले नंबर पर ये तो है कि ये अहम दुर्गुणी ना होने पाए, और ये अहम सद्गुणी बना रहे, और इसके लिए हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तब इस अहम के रहते हुए भी हम अपने जीवन को बिल्कुल सुखी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और अपने लिए और सब के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला बना सकते हैं। तो इसलिए ये अहम जो है, इसको दुश्मन की तरह नहीं देखना है, लेकिन इसका रिफाइनमेंट करना है। इसको हमें जो है बिल्कुल चम चम करता हुआ, धोया नहाया पवित्र सात्विक उत्कृष्ट इस अहंकार को बनाना है। और एक और बात यह है इसमें कि जीवन में हम जिस चीज का आदर करना शुरू करते हैं, वो चीज हमारे जीवन में आती चली जाती है। हम और जिस चीज का हम निरादर करना शुरू कर देते हैं, वो चीज हमारे जीवन से धीरे धीरे जाने लगे। आपके घर में कोई आया, आपने आदर पूर्वक उसको बैठाया, उसको चाय पिलाई, कुछ खिलाया, तो उसका मन करेगा कि और आ जाए। और अगर आपने उसको निरादर कर दिया तो फिर वो नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन होगा जब आपके यहाँ आए बिना काम से, तभी आएगा वो। यही हाल हमारे जीवन के साथ है। हम अगर अपने जीवन में दुर्गुणों को आदर देना शुरू कर देंगे तो वो जाएंगे नहीं, वो लौट लौट के हमारे पास आना शुरू कर देंगे। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है कि किसी दुर्गुण का आदर नहीं करना है। दुर्गुण है भी, वो आ भी रहा है, तो भी हमको उसकी तरफ आदर बुद्धि के साथ नहीं देखना है। और सद्गुण अगर नहीं भी है तो भी कम से कम कॉन्सेप्चुअली इंटेलेक्चुअली विवेक से
हमको बुद्धि को सद्गुण के ही पक्ष में बैठाना है और बुद्धि में सद्गुणों का आदर बनाए रखना है, भले अभी वो हमारे जीवन में न हो। हम चाहते हैं कि रोज 8 घंटे पढ़ें, हम 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो भी हमको आदर बुद्धि 8 घंटे पढ़ने के प्रति ही रखनी चाहिए। ये नहीं कि अरे बहुत से लोग क्या तो बिना पढ़े भी चल जाता है, क्या सब लोग पढ़ते ही हैं क्या? ना ना ना, जो भी सद्गुण है और हमारा जो लक्ष्य है वो डिसाइड करेगा। कोई क्रिकेटर है, उसके लिए खेलना सद्गुण हो सकता है, लेकिन अगर कोई IAS में बैठ रहा है तो उसके लिए तो पढ़ना ही सद्गुण होगा। जब तक वो किताब खोल करके नहीं पढ़ेगा, लाइब्रेरी नहीं अटेंड करेगा, टीचर से बात नहीं करेगा, नोट्स नहीं लेगा, तो केवल इसलिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है वो क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। इंटेलिजेंस के जब तक पढ़ेगा नहीं, उसको मेमोराइज नहीं करेगा, कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं करेगा, तब तक केवल इंटेलिजेंस से सफलता नहीं मिल जाएगी। वो एक खामख्याली होगी कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के साथ डिलीजेंस भी बहुत जरूरी है। लक्ष्यनिष्ठ होकर के अपने काम में घंटों घंटों लगना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो एक चीज यह है कि वैल्यू सिस्टम अच्छा हो और साथ साथ हम उन चीजों को ही जीवन में आदर दें जो वास्तव में आदरणीय हैं, यानी जो वैल्यूज हायर वैल्यूज हैं उन्हीं को जीवन में आदर दें, और जो निगेटिव वैल्यू टेंडेंसीज हैं उनको आदर न करें बल्कि उन पर ग्लानि करें। क्योंकि जिस चीज पर हम ग्लानि करना शुरू करते हैं कि ये क्यों है और ग्लानि करते हैं, तो एक दिन विदा हो जाएगी जीवन से। कोई सद्गुण अगर हम ये ग्लानि करने लगे अपने ऊपर कि ये सद्गुण देखो हम जानते हैं लेकिन ये हमारे जीवन में नहीं है, ये क्यों नहीं है, थोड़ा अफसोस करने लगे, ग्लानि रिपेंटेंस करने लगे, तो इतनी बड़ी ये ग्लानि और रिपेंटेंस की पावर है कि ये करते करते एक दिन वो सद्गुण आ जाएगा जिसके ना आने से ग्लानि हो रही है, और एक दिन वो दुर्गुण चला जाएगा जिसके न जाने से हमको पछतावा हो रहा है या ग्लानि हो रही है। तो इस तरीके से हमको अपनी बुद्धि के धरातल पर, विवेक के धरातल पर सद्गुण दुर्गुण के बारे में विजन एकदम साफ रखना है। वैल्यू सिस्टम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और हमको ग्रेटर एंड हायर वैल्यूज के पक्ष में खड़ा होना है और जितना हो सके अपने जीवन को उन वैल्यूज के अनुसार चलाने की कोशिश करनी है। जीवन को ऊपर उठाने का, आगे बढ़ाने का, इस अहंकार से बहुत अच्छे ढंग से काम लेने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस अहंकार को दुश्मन न माने बल्कि इसको सद्गुणों से सजाएं और अपने जीवन को भी ऊपर उठाएं और समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करें। ऐसा करेंगे तो जीवन सुखी बन जाएगा, आसान बन जाएगा, समता वाला बन जाएगा, सब लोग हमको पसंद करेंगे और हमको भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कोई आदमी ऐसा है जिसमें पसंद करने लायक नहीं। इस तरह से हम अहंकार से डील कर सकते हैं।